एक आदमी ने बादशाह अकबर को एक बेहद होशियार तोता उपहार में दिया। अकबर को तोता बहुत पसंद आया और उन्होंने उसकी सेवा के लिए एक नौकर रख दिया। उन्होंने नौकर से कहा कि तुम्हें इस तोते का पूरा ध्यान रखना है। अगर जिस दिन भी मुझे तुमसे इसके मरने की खबर सुनने को मिली तो उसी दिन तुम्हें भी मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। नौकर दिन रात तोते का ध्यान रखने लगा। बादशाह हर दिन उसको तोते के बारे में पूछता। नौकर के ध्यान रखने के बावजूद अचानक एक दिन तोता मर गया। नौकर घबराया हुआ बीरबल के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई और खुद को बचाने की गुहार लगाई। बीरबल ने सोच विचार करके उसे अकबर को कैसे कहना है यह बात समझाई। नौकर दरबार में पहुंचा और बोला, हुजूर, आपका तोता तो। इतना कहकर वह चुप हो गया। अकबर बोला, क्या हुआ, तोता मर गया है? नौकर बोला, बादशाह सलामत, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि तोता आज ना तो खाता है, ना पीता है, ना बोलता है, ना फुदकता है। अकबर बोला, तो क्या हुआ, चलो चल कर देखते हैं। बादशाह ने आकर मरे हुए तोते को देखा और बोले, यह तो मर चुका है, परंतु तुमने यह बात वहीं क्यों न बताई? तब पास में ही खड़े बीरबल बोले, महाराज, अगर यह उसी समय आपको इसके मरने की सीधी खबर देता तो आपको इसे प्राणदंड देना पड़ता, इसलिए इसने बात को दूसरे ढंग से कहा। बीरबल ने कहा कि मैं अपने बादशाह को इस पाप कर्म से बचाना चाहता था। जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसे एक दिन तो मरना ही है, फिर यह तोता कब तक जीवित रहता? इसने उसकी दिन रात सेवा की, फिर भी जब समय आया तो तोते की मौत हो गई। सेवा के बदले का फल प्राणदंड तो नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैंने इसे बात को दूसरे ढंग से कहने को कहा। बादशाह ने धैर्य के साथ सारी बात सुनी और बीरबल का आभार प्रकट किया और नौकर को सेवा का इनाम दे रवाना किया। कई बार कुछ बातें दूसरे को कहनी जरूरी होती हैं, पर यह हमारे कहने के ढंग पर निर्भर करता है कि हम कहने वाले के मन में नफरत का भाव भरने की कोशिश कर रहे हैं या उसे नफरत से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, इनका बहुत ही अहम रोल है आज के दौर में। हमें सोचना होगा कि क्यों हम बात को सहज ढंग से जैसी होती है या जितनी होती है उतना नहीं कह पाते, क्यों हमें उसमें बहुत कुछ जोड़ना या घटाना पड़ता है। यह सही है कि एक ही बात को कहने के अनेक ढंग होते हैं। उन ढंगों से प्रेम भी बढ़ सकता है और नफरत भी। यह कहने के ढंग पर निर्भर करता है। आज दो देश एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। देश में काम करने वाली पार्टियां एक दूसरे की विरोधी हो जाती हैं, क्योंकि मीडिया बातों को इस ढंग से कहता है कि नफरत का जहर देश में फैलता रहता है। सास बहू को कुछ समझाना चाहती है तो समझाने का ढंग सही ना होने के कारण प्रेम की जगह नफरत स्थान ले लेती है। एक बॉस अपने कर्मचारियों को ठीक ढंग से समझा नहीं पाता। पति पत्नी में, सास बहू में, संतान माता पिता में, दुकानदार ग्राहक में, राजनेताओं में अगर आज संघर्ष है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा बात करने का ढंग सही नहीं है। हम अहंकार से भरी हुई वाणी बोलते हैं। विनम्रता जैसे हमारी खो ही गई है। मेरी नज़र में उम्र में ही बड़ा होने से या ऊंचे पद पर बैठने से ही कोई बड़ा नहीं होता, या छोटी उम्र होने से या छोटे पद पर बैठने से कोई छोटा नहीं होता। जो विनम्रता से भरा है वही बड़ा है, और जो अपने ही अहंकार से भरा है वह अभी छोटा ही है। तो जब भी किसी को कोई बात कहो तो उसे इस ढंग से कहो कि वह उसके मन में किसी के प्रति भी नफरत का भाव न पैदा करे। यह समस्त जगत ईश्वर की अभिव्यक्ति है। एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे, वासुदेव सर्वम इति। अब अगर हमारे पास वो ढंग अभी नहीं है तो आप
समय निकालकर तत्वदर्शी संतों को सुनते रहें, जिन्होंने इस समस्त जगत को परमात्मा का स्वरूप जान लिया है। सुनते सुनते ही आप भी उनकी सुगंध से सुगंधित होने लगेंगे और आप में वह ढंग पैदा होने लगेगा।